कन्या से कोस 30 और सन्यासी से 20 और गृहस्थी के घटने में सिर बैरागी के शीश। तो आप तय कर लेना, अगर आपके घट के अंदर भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, सदगुरु है, तो आप है जो ये व्यवस्था बदल के रहना। व्यवस्था बदलना आप युवाओं के हाथ में है। मैं आपको सबको जय हिंद, जय भारत माता की करता हूँ। बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, ये जोश ही हमारे को चाहिए। आप और रूटाराम जी आंदोलन का कह रहे हो, ये आंदोलन अगर आप सड़कों पे हमारे लिए करोगे तो हमें और क्या चाहिए। हमें तो चाहिए कि हमारे लिए कोई आए आगे। आप सारे लोग जो हमसे शेर बनने की उम्मीद कर रहे हैं, परीक्षाएं सर पे है, कई तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग छोड़ करके शेर बनने के तो सड़कों पे आए हैं ये, और ये पूरे राजस्थान के अंदर घूमेंगे, जिले जिले में ये पीले चावल बांटेंगे इनकी सीबीआई जांच के लिए, रोस्टर सही कराने के लिए। बहुत मजबूत लोग हैं ये, आप लोगों का साथ चाहिए। मैं बिना विलंब के आदरणीय पद्माराम जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय हेमाराम जी से कि वो आए और पद्माराम। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित हेमाराम जी, हरीश जी, सभी सम्मानित अतिथिगण और युवा साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एसआई भर्ती के अंदर पेपर लीक के बारे में बात करके ये भर्ती निरस्त करने वाले लोग 2 साल से रेगुलर कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। हमने पेपर लीक रोक दिया, हमने ये कर दिया, तो ये नई काम की चालू करी। तो इन्होंने ये काम सबसे ज्यादा करते हैं। और मेरा इनसे निवेदन है कि आपने ऐसे ही भर्ती पेपर लीक करने की घोषणा कर दी, तो अभी तक उसको निरस्त क्यों नहीं किया। ओमर सीट आपके टाइम के अंदर चपरासी भर्ती वही थी, आउट करती लाडलम की करी वाला। तो युवा साथियों, आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, आपका हक जो दूसरे लोग ले जा रहे हैं, हम अन्याय और अत्याचार के साथ हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आप जब भी आवाज देंगे हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। समय ज्यादा हो गया, नारा ना दे, ये कानून आप सबसे निवेदन है कि आप मजबूती के साथ संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। ये बात कांग्रेस और बीजेपी की है नहीं, ये बात है इन सब के भविष्य के सुरक्षित करने की। हकीकत बात यह है कि सब सरकारों ने इनके साथ गलत किया है। एसआई भर्ती का जो पेपर लीक और बागनी हुई वो किस सरकार के अंदर हुई। हम किसी एक में विचारधारा में विश्वास रखते हैं, सब है, लेकिन गलतियां सब की है। आज भी सब चीजें भूल करके निवेदन है, एक हो जाओ, हमारे लिए आप लड़ना शुरू कर दो और बीजेपी कांग्रेस से बाहर केवल इस बात के लिए आगे आ जाओ कि युवाओं के लिए लड़ना है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय पाचाराम जी से, संक्षिप्त में सर ज्ञापन देना है। ये युवा सुबह से खड़े हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो आप संक्षिप्त में सर। सज्जनों और प्यारे विद्यार्थियों, 2 मिनट आपसे बात करनी चाहूं। खाटी मीठी चरपरी, सब सुन लीजिए। खाटी मीठी चरपरी सब रस मुद्रा ले, कुत्ती चोरा मिल गई अब कुड़ पैरा देत। अब इस कुत्ती के चोरों के जो गठबंधन हो गया है, उसको मिटाने का काम करना हमारा प्रमुख काम है। एक ही काम है, चोर और कुत्ती को अलग कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी। तो नहीं होगी, हो जाएगी। तरीका क्या है? सभी ने अपनी अपनी बात रखी, मैं तो केवल 1-2 सुझाव देना चाहता हूं। सरकार इस काम को कर सकती है। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में एक ऐसा बिल लाया जाए, सरकार तो लाएगी नहीं, निजी बिल भी लाया जा सकता है, कोई भी विधायक निजी बिल ला सकता है, पॉलिटिकल साइंस में प्रावधान पढ़ा है मैंने। उसमें यह किया जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों को भंग करके नई कोई ऐसी निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार संस्था का गठन करें और इसकी पूरी कार्यप्रणाली भाई आको करो तो मेरो टाइम खर्च हुआ है।
हनुमान बेनीवाल पार्लियामेंट में कह गए हूँ मारे पेन खा रहे होते, समझ आई नहीं बात। तो उससे क्या होगा, दोनों की कार्य प्रणाली तय हो जाएगी, ये सब गड़बड़ झाला मिट जाएगा। नहीं तो क्या है, अजब गजब पोखाड़ो है, घणो बिगड़ो झाड़ो है, अरे हल्कार हजारों में जरा कुत्ता घूमे कारों, ये कुत्ता कारों में घूमे लगी रुके क्यों। दूसरा काम, कार्यपालिका में कैबिनेट हरी सी बात कर रहे थे, जो 8 वर्षों से 2018 की भर्ती है, 26 चल रहा है, 8 वर्षों से जिस सरकार ने कान नहीं खोले वो हमारे और आपके कहने से नहीं खोलेगी। समझ में आएगी नहीं बात। तीसरा तरीका न्यायपालिका है। मैं यहाँ एक सुझाव देना चाहता हूँ, सभी मेरे से वरिष्ठ और ज्ञानी लोग बैठे हैं, मुकेश जी, डालूराम जी, महेंद्र जी, वकील लोग इसे कानून जानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 16 साफ साफ कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता मिलनी चाहिए, साफ लिखा है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, और तुम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की तो बात कर रहे हो, क्या कोई बोनिया मनी बनना चाहो? नहीं। तो फिर वकीलों का एक पैनल तैयार करो और कोर्ट में इसके खिलाफ एक रिट लगाई जाए। न्यायपालिका के पास भी हमें जाना चाहिए। मैं न्यायपालिका के बारे में कोई टिप्पणी करने की कैपेसिटी तो नहीं रखता, लेकिन हमें पुकारने में तो कोई रोक ही नहीं सकता। राजस्थानी में क्या होता है,